ये बहुत बड़ी झूठी हैं। 13 रुपए में चीनी बता रही थी, कहीं 13 रुपए में चीनी मिल रही है। सिलेंडर लेकर टहल रही थी, 300 का सिलेंडर 1000 में हो गया है। यही काम किया है। पार्ले का बिस्कुट 5 रुपए का इतना बड़ा पैकेट मिलता था, अब वही 5 रुपए का आधा बिस्कुट मिल रहा है। और ये बता रही है विकास हुआ है। महंगाई के नाम पे लूटा जा रहा है, जीएसटी के नाम पे 10,000 रुपए के सरकार में, मनमोहन जी के सरकार में सिलेंडर आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा 1241 रुपए में था। नेट पर सर्च करके मैं आपको दिखा सकता हूँ 1241 रुपए में था मनमोहन की सरकार में। कुछ कर नहीं पाए। 70 साल में देश को लूटा है। ये विदेशी हैं, ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते हैं। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। इस तरीके के हैं। हारने के बाद राहुल गांधी, जिनको लोग पप्पू कहते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दिए 5 साल तक। आज वो आएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो केवल नाक दिखा के, मुंह टेढ़ा करके चुनाव नहीं जीत सकते। अमेठी वाले जागृत हो गए हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। और आज का युवा जाग चुका है, आज के अमेठी वासी जाग चुके हैं। अब वो ये छल नहीं पाएंगे। नाक दिखा के, ये दादी की नाक है तो दादा का नाम लेने से क्यों चुनते हैं? राहुल गांधी ने 15 साल में क्या किया, पहले सुनिएगा भाई। क्या किया? फूल प्लांट ले आए, ITI कॉलेज, मुंशीगंज हॉस्पिटल, सब कुछ तो राहुल जी का ही देन है। जो अमेठी में जो कुछ है और राहुल गांधी और कांग्रेस की देन है। इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है बस। केवल झूठ बोला है इन्होंने, 5 साल में कोई काम नहीं। झूठ बोला है 5 साल में। राहुल गांधी ने 15 साल क्या किया है मैं बता दूं। राहुल गांधी ने क्या किया है? सम्राट फैक्ट्री किसानों से अपने नाम करवा लिया है। सम्राट फैक्ट्री यहीं पे कबाड़ पड़ी हुई है। 1,000 500 के किसानों के साथ छलावा किए हैं। और दीदी स्मृति ईरानी के आने के बाद स्कूल खुल गया। दीदी स्मृति ईरानी जी के आने के बाद स्कूल खुल गया। सुनिए एक चीज और 15 साल तो 15 साल थे अमेठी को कॉलेज खुला, अमेठी में सैनिक स्कूल हुआ, बाईपास हुआ। और ये कांग्रेसी चोर हैं, निकम्मे हैं। 25 साल से पढ़ा था, अमेठी को बाईपास नहीं बनवा पाए। आके जब स्मृति ईरानी आई तब बाईपास बनवाई, तब जब जनता को सहयोग मिला, नहीं बनवा पाई। वो 15 साल बाईपास बनवा। रेलवे स्टेशन गौरीगंज था, वो रेलवे स्टेशन पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। 5 साल में एक टोटी अमेठी रेलवे स्टेशन में नहीं लाग। मैं राहुल गांधी को भी सही मान लूं। जब से ये लोग खड़े हैं, जय श्री राम का नारा नहीं लगा, राहुल गांधी कह रहे हैं जय जय श्री राम। हम भाजपा वाले हैं, सदैव भाजपा वाले रहेंगे। जब सारा विपक्ष एक हो जाता है, वही भ्रष्टाचार फैलता है। चोर के साथ चोर ही इकट्ठा होता है। मायावती, मुलायम सिंह, जो भी है, आपकी सरकार है, बसपा की सरकार है, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, आज सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। हमारे अकेले मोदी जी अकेले खड़े हैं और वही जीतेंगे। भाजपा सरकार जिंदाबाद, जय श्री राम, भारत माता की जय। खत्म। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। देश का नेतृत्व नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पहले के प्रधानमंत्री दुम दबाकर पीछे छुपे रहते थे, कहाँ चले गए? आए सामने, अमेठी आ जाए, औकात समझ में आ जाएगी। अमेठी को बेच दिया, सारी संस्थाओं को बेच लिया मोदी जी ने। रेलवे का निजीकरण कर दिया, हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया, सब कुछ बेच दिया। और आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। राम हमारे भी हैं, राम सबके हैं। जय श्री राम मैं भी कहता हूँ, ठीक है। 500 साल बाद आस्था, 500 साल आस्था पर राजनीति हुआ कांग्रेस सरकार में। 500 साल बाद मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। अगर आस्था राजनीति अलग अलग होनी चाहिए तो 500 साल जो राजनीति किया इन चोरों ने, ये नहीं होना था, ये नहीं होना था। 500 साल पहले ही बन जाना था। इन चोरों ने जो विपक्षी चोर है, सारे चोर इकट्ठा है ईमानदार मोदी जी के वजह से। ये सारे चोर आस्था पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा आस्था पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो 500 साल झक मार रही थी विपक्षी सरकार, आज
आज मोदी सरकार ने 500 साल बाद जी ने खुलवाया था जी ने खुलवाया और मंदिर बन भी गया होता, इन्हीं भाजपा वालों ने उसका राजनीतिकरण किया। एक एक करके भाई, एक एक करके सुनिए। 5 साल में स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। केवल कांग्रेस का जो नहीं आता है। अरे चेक करवा लो, अगर हिम्मत है तो चेक करवा लो। नहीं आता 5 साल में कोई काम किया स्मृति? आता है और न लेते हैं न लेंगे। हराम का नहीं चाहिए, अपनी नौकरी और अपने काम का चाहिए, हराम का नहीं चाहिए। देखिए मैं बता, एक एक करके सुनिए, ऐसे नहीं होगा। लास्ट बात, मुझे एक लास्ट बात कहनी है। देखिए आपस में लड़ के जो है हम लोग आपस में मतभेद ना पैदा करें, जीतेंगे तो मोदी ही। ठीक है, मोदी जी, ठीक है। राहुल गांधी की बार 400 पार, और जो ये चोरों का झुंड इकट्ठा हुआ है ये बुरी तरह परास्त होंगे। इनकी अब की जो हारेगी, कमेटी भाजपा हारेगी और 2 लाख वोट से हारेगी। 2 लाख वोट से इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है, केवल लोगों को परेशान किया गया है, केवल लोगों को परेशान किया गया है और लूटा गया है। सरकारी तंत्र द्वारा लूटा गया है। किसानों के लिए अमेठी में किसानों के लिए खाद की एक पॉइंट नहीं थी कांग्रेस के सरकार में, अलग से खाद की। और जो लाइन लगती थी ना स्मृति ईरानी जी के आने के बाद, गौरीगंज में खाद की एक पॉइंट स्थापित हो गई और यहाँ पर सैनिक स्कूल स्थापित हो गया। विश्व का नंबर 1 का जो एजेंडा है, बाईपास, इतना विकास हुआ है। इन कांग्रेसियों चमचों को विकास नहीं दिखाई देगा, अंधे हैं, चोर हैं। इनको कांग्रेस की देन है, आप पेपर में चेक कर लीजिए, सैनिक स्कूल कांग्रेस की देन है। कांग्रेस, हाँ कांग्रेस की देन है। देख लीजिए भाजपा के शासनकाल में स्टेशन बना हुआ है, चू रहा है बरसात टपक रहा है, बरसात में टपक रहा है। ये खाद की बात करें, खाद की बात, जब फसल ही नहीं बचेगी तो खाद क्या करेंगे? जब फसल ही सांडों से चढ़ जाएगी। यही लोग जो ये 4 के झुंड इकट्ठे हैं अपनी गाय भैंस छोड़ देते हैं और देते हैं जो है कि योगी छोड़ने आ रहे हैं। ये है इनका, ये है इनके, ये है। जो 30 साल से डिमांड थी एक फ्लाईओवर क्रॉसिंग की, वो जाग दीदी ने पूरा किया। कोई कहता काम नहीं हुआ, काहे नहीं राहुल गांधी बनवा दिए? 15 साल यहाँ पर थे, काहे नहीं बनवा दिए? आप बताइए। हाँ, गौरीगंज का फ्लाईओवर है, वो बुजदिल है जो बिक के आते हैं यार, जो बिकते हैं बुजदिल है। अगर ये बिक के आए हैं तो बुजदिल है, कैसे कोई किसी खरीद लेगा? क्या काम हुआ 5 साल में? फिर 5 साल में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, बाईपास, रिंग रोड, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो 5 साल में होना था कि दीदी ने नहीं किया है। राहुल ने 15 साल थे, अपनी निधि तक नहीं खर्चा कर पाए कभी। ठीक है, हर लोग जानते हैं कि 15 साल में अपनी निधि कभी नहीं खर्च किए। अगर ये चाहते तो इनकी माँ प्रधानमंत्री थी, चाहते तो इनको स्वर्ग बना देते अमेठी को, जो राहुल के नाम से जानी जाती है। हमारे दिल में राहुल रहते थे, लेकिन जब 15 साल कुछ करेंगे नहीं तो कब तक दिल में रखेंगे इनको? बताइए। परिवार माना जाता राहुल गांधी को, ऐसा नहीं था कि इनको कुछ माना नहीं जाता था। अभी भी कुछ लोग दिल में है, लेकिन जब कोई कुछ करेगा नहीं भैया, वो जमाना गया जो भावुकता में वोट देते थे, दादा आजा बाप के नाम पे वोट देते थे। अब हर युवा शिक्षित है, कम से कम हाई स्कूल पढ़े हैं। उन्होंने नहीं किया, उनको वोट नहीं दिया गया। इन्होंने भी नहीं किया, इनको भी वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा भाई, स्मृति ईरानी को भी वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने, अरे भाई क्या नहीं किया दीदी ने, क्या नहीं किया? वो तो जो अमेठी के लिए किया, राजीव जी ने जो अमेठी के लिए किया था उसका मुआवजा राहुल गांधी को इसके पहले जनता ने दे दिया है। अब उनका कोई एहसान, कोई भी भार जनता के, अमेठी की जनता के ऊपर नहीं है। जो कुछ भी होना है वो दीदी स्मृति के ऊपर ही होना है, उनके विकास कार्यों के माध्यम से ही होना है। किसी काम आप हमारे यहाँ फलोन विधानसभा के दल बहादुर कोरी राज मंत्री थे, उनके लड़के अशोक कोरी विधायक हैं। हमारा एक जायज़ काम था, हम उनसे कहा, वो एसडीएम को फ़ोन किया, उसके बाद कहे जाके एसडीएम से मिल लो। हमने एसडीएम से मिला तो एसडीएम कहे तुम विधायक से फ़ोन करवा रहे हो, अब तुम्हारा काम नहीं होगा। नहीं होगा और नहीं हुआ, खारिज करके चले गए, ट्रांसफ़र करा के। क्यों भाई साहब इधर आओ, कह रहे हैं बड़े नाराज हैं अमेठी के लोग। जो कह रहे हैं भैया नाराज है, पता नहीं क्यों नाराज है। कह रहे दीदी ने 5 साल में किया ही क्या है? काम तो इतना किया है कि हम आपको गिनवा नहीं तो सकते। गिनवाओ ना भाई। कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था, अमेठी में रैक नहीं लगती थी खाद की, सैनिक विद्यालय दीदी ने लाया है, मेडिकल कॉलेज, बहादुर ब्लॉक में सीमेंट प्लांट, कोको कोला फैक्ट्री, और कितने काम चाहिए 5 साल में।
रोडें जो बनी हैं अरे भैया कहाँ बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस सुनिए सुनिए, अभी एक 1.5 साल ऐसा है, कभी 1.5 साल हुआ उसको बने, आप बता रहे हो कांग्रेस का। अच्छा, ये फैक्ट्री है राहुल गांधी या गांधी परिवार क्यों नहीं दे पाया? वो यहाँ से उनका परिवार चुनाव लड़ता रहा है। अब ये भैया उनसे पूछिए, उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए। हाँ, ये तो वही बता पाएंगे ना। हाँ, चुनाव 14 में वो चुनाव जीते थे और 7 या 8 बार आए थे 14 से लेकर के 19 तक, और दीदी हार करके यहाँ लगातार रही हैं। हाँ, और 19 में चुनाव हारे हैं, उसके बाद इधर पलट के आए नहीं हैं। कह रहे स्मृति दीदी ने धोखा दिया है अमेठी। हाँ, कहने दीजिए, कौन कह रहा है? यही कह रहे हैं, 13 रुपए किलो चीनी बोल रही थी। देखिए, सिलेंडर खुद लेके भागती थी, आज महंगा है। अब कहने दीजिए, 2012 में 900 रुपये में सिलेंडर था। हाँ, और 2024 है, आज भी वही रेट है। कौन कहता है महंगा हुआ है? नहीं, गूगल करके देख लीजिए कि 2012 में क्या रेट था। हाँ, लेबर 4.5 क्या कह रहे ले रहा क्या कह रहे हैं? अमेठी विधानसभा में बाईपास ओवरब्रिज कभी बना नहीं था, इन्हीं के राज में सब बना, और 3-3 घंटा जाम लगता था। ककवा वाले आते जाते थे, जाम लग जाता था, 3-3 घंटा लोग फंसे रहते थे। लेकिन आज एकदम सीधा जाते हैं, एकदम सांस निकल जाते हैं ऊपर से। काम क्यों नहीं हुआ है? काम बहुत हुआ है, और 15 साल लगातार सांसद हम लोग जिताते रहे राहुल गांधी को। एक सड़क बता दे कि जो उनके निधि से बना हो, कुछ नहीं बना है, तो कौन वोट देगा? जो दे भाई, अब जो उनके भक्त होंगे तो वो भले दे दे जो है, लेकिन जो काम वाले हैं वो तो कर नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे कह रहे गांधी परिवार के सदस्य ऐसे चुनाव लड़ते रहे हैं, इतना नाराज क्यों हो गए आप लोग? फिर परिवार क्या, राजीव गांधी तो सबको देते थे, हर भाजपा वाले भी राजीव गांधी को वोट देते थे। इनको नहीं देंगे इसलिए कि एक पैसा काम नहीं किया, अपना निधि कभी नहीं खर्चा किए इन्होंने। निधि तक खर्चा नहीं किए कि निधि तो कहाँ गई राहुल गांधी की निधि? वापस चली जाती थी। इतना समय नहीं था उनके पास यहाँ के लोगों के पे खर्च करने के समय नहीं था, और निधि इनकी वापस चली जाती थी हमेशा। हाँ, न कभी किसी से मिलते थे। इनके राज में 5000 नल का बेचा जाता था, दलाली होती थी, यही होता था। किसी का कोई काम नहीं होता, न कभी कोई उनसे मिल पाता था। खाली मुंशी का हाउस आते थे, वहीं से वापस चले जाते थे। वही बुला के अपने जो चंगू मंगू थे उन्हीं से मिल के। मिले नहीं कभी नहीं मिल पा। यही काम किया उन्होंने। लेकिन अब काम हो रहा है। काम बिल्कुल हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ओवर ब्रिज बाईपास अमेठी विधानसभा में बना है, सब यही बना। जितनी सड़कें हैं जाके देख लीजिए, सब काली हो गई है। नहीं, कह रहे हैं ना कि आप तो बपोती हैं गांधी परिवार की। कुछ नहीं, अब सब खत्म है, सब अब वो असर खत्म है गांधी परिवार का। यहाँ गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। गढ़ जब था ये कुछ करेंगे नहीं, कब तक इनको इंतजार करेंगे? 15 साल तो इंतजार किए लोग, 15 साल इनको लगातार सांसद बनाए, लेकिन एक पैसा काम नहीं किए। इनकी निधि लौट जाती थी, इन्होंने दस्तखत करने की इनके पास समय नहीं था। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब ये कहना है टक्कर कांटे की होगी? स्मृति ईरानी 2 लाख से कम लीड करेंगी।